ओम हर हर महादेव को प्रणाम, शंकर भगवान रेसा नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान को, पार्वती को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम, अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। तो अब हम चलते हैं शिव पुराण की तरफ और अपने भगवान के, शिव के चरणों में, अपनी जगदम्बा के चरणों में, अपने गणेश भगवान गुरु के चरणों में, सबके चरणों में चलते हैं और कहते हैं सबके बारे में जितना मुझसे आता है और जैसे कुछ आता है तो मैं सबके सामने बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बोलने में। कहते हैं भगवान की चर्चा हो, जैसी भी हो, कैसी भी हो, तो अच्छा लगता है और सबको स्वीकार करना चाहिए। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आजकल सर्दी भी बहुत पड़ रही है, विशेष सर्दी पड़ रही है। तो आज हम सुनाते हैं, कहते हैं कि शिव ने अश्वत्थामा का अवतार लिया था। तो शिव ने अश्वत्थामा का अवतार कैसे लिया था? तो ये सनत कुमार नंदी से पूछ रहे हैं कि नंदी, कहते हैं भगवान शिव ने अश्वत्थामा का अवतार लिया था, तो इसके बारे में हमें सुनाइए। चूँकि इसमें तो नंदी अवतारों में नंदी और सनत कुमार, ये कहते हैं मुनि सनत कुमार हैं, कहते हैं ब्रह्मा के पुत्र। तो इनका ही वार्तालाप चल रहा है। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा का भगवान शिव ने अश्वत्थामा का भी अवतार लिया था। वैसे अवतार इसमें मैं पहले भी बहुत सुना चुकी हूँ, अवतार तो इसमें बहुत हैं, लेकिन कुछ मैंने पहले भी सुना दिए थे। चूँकि मैं कहती हूँ मुझे तो अवतार बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी कथा बहुत अच्छी लगती है सुनने में, तो पहले मैं सुना चुकी हूँ। और जो बाकी बचे वो अब मैं अब सुनाऊँगी। जो कहते हैं कि पहले हमारा, कहते हैं अब भक्ति ग्रुप है हमारा, पहले फेसबुक था, अब हमने कही भक्ति ग्रुप है। तो कहते हैं शिव भक्ति ग्रुप, कहते हैं जब हम उनकी शिव की चर्चा कर रहे हैं तो शिव भक्ति ग्रुप डालना चाहिए। जो कहते हैं कि शिव जो कुछ अपना बोलना या कहना है तो शिव के समर्पण कर देना चाहिए। तो कहते हैं कि तो हमने शिव भक्ति ग्रुप में अब जो है उसमें ही मेरी जो कुछ भी कथाएं मैं कह रही हूँ, जो भी सुना रही, वो सब कहते हैं शिव भक्ति ग्रुप पे जाता है। और अब फेसबुक पर डायरेक्ट नहीं, शिव भक्ति ग्रुप पे जाता है सब। तो हम चलते हैं, चूँकि समय इतना नहीं मिलता है ना। तो कहते हैं कि शिव ने अवतार, कहते हैं अश्वत्थामा के रूप में लिया था। तो कैसे लिया था? तो कहते हैं कि एक बार अश्वत्थामा, कहते हैं कि द्रोण पे कोई पुत्र नहीं था। और द्रोण थे कौन? अश्वत्थामा कौन था? बृहस्पति गुरु के, कहते हैं नियोजा पुत्र भरद्वाज थे। और भरद्वाज के पुत्र थे द्रोण, और द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो कहते हैं द्रोण बहुत ही बुद्धिमान थे। कहते हैं कि जितने भी हैं ध्वज हैं, जितने भी, उनमें सबसे श्रेष्ठ थे। और कहते हैं कि कहते हैं वो शास्त्रों के बहुत विज्ञाता थे और परम तेजस्वी थे। और कहते हैं कि उनके जितने भी थे धनुषधारी भी बहुत थे। कहते हैं धनुष विद्या में वो बहुत पारंगत थे। और कहते हैं सब, कहते हैं जितने भी थे 6 और थे, कहते हैं कौरवों में 6 और महारथी थे, उनमें सबसे श्रेष्ठ थे द्रोण। और कहते हैं शास्त्रों के बहुत विज्ञाता थे, शास्त्रों के में और वेदों में बहुत पारंगत थे। वेद शास्त्र में, धनुर्विद्या में धनुर्धारी भी थे। और कहते हैं कि और बहुत ज्ञानी भी थे। और कौरवों के लिए उन्होंने, कहते हैं सब अस्त्रों का उनको ज्ञान था।
जितने कहते हैं अस्त्र थे तो सब उनके अंदर ऐसा नहीं था कि किसी का ज्ञान नहीं था। कहते हैं गुरु दीक्षा भी देते थे। कहते हैं कि पांडवों के नहीं, उनके कौरवों के जो गुरु थे तो वे द्रोण ही थे। कहते हैं कौरवों के गुरु द्रोण ही थे। तो कहते हैं गुरु विद्या भी थी, गुरु विद्या में श्रेष्ठ थे और धनुर्विद्या में भी श्रेष्ठ थे और धनुर्धारियों में भी श्रेष्ठ थे। और कहते हैं शस्त्रों में, कहते हैं शस्त्रों का बहुत ज्ञान था और शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान था। और जितने भी थे गुरु, जितने ब्राह्मण थे सब में श्रेष्ठ थे। तो कहते हैं कि उन्होंने कौरवों के लिए, और कौरवों की कहते हैं कौरवों की बहुत उन्होंने रक्षा की थी। कौरवों की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था। कहते हैं कि जो भीष्म पिता थे तो कहते हैं भीष्म पिता से भी, उनसे भी ज़्यादा उन्होंने कौरवों की मदद की थी। और तो कहते हैं एक बार कहते हैं कौरवों की मदद करने के लिए, चूँकि वो तो कौरवों के गुरु थे और कहते हैं कि उनका कुल धर्म, कहते द्रोण का कुल धर्म भी बहुत ही श्रेष्ठ था। कहते हैं धर्मपरायण थे, कीर्तिमान थे, मतलब सवगुण संपन्न थे द्रोण। तो उन्होंने की उनकी इच्छा हुई कि कौरवों की सहायता मदद के लिए और मुझे एक पुत्र पैदा करना चाहिए। तो मुझे कैसे, उसके लिए तो मुझे व्रत, कहते हैं मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो द्रोण के मन में एक बार आया कि हम शिव की तपस्या करें। तो द्रोण कहते हैं शिव की तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो शिव की तपस्या करी उनने। तो तपस्या करते करते फिर कहते हैं कि शिव प्रकट हो गए थे। जब शिव प्रकट उनके सामने हो गए थे तो कहते हैं कि उन्होंने जब शिव को देखा तो द्रोण बहुत खुश हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे। कहते हैं अंजलि बांध के उनके सामने खड़े हो गए थे और उनकी कहते हैं अपने मनोभाव से, अपने प्रसन्न चित्त होके और कहते हैं कि सब अपने ज्ञान को अर्जित करके और भगवान की स्तुति की थी उन्होंने शिव की। तो कहते हैं अपने मन से जो भाव से शिव की स्तुति करता है तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। तो भाव के भूखे, तो उन्हें भाव से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहते हैं भगवान शिव की वंदना की थी, स्तुति की थी और अंजलि बांध के उनको साष्टांग प्रणाम भी किया था। तो भगवान प्रसन्न, कहते हैं शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने कहा कि द्रोण तुम किस लिए ये तपस्या तुमने किस लिए की थी? तो द्रोण कहने लगे कि मुझे एक पुत्र की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक पुत्र हो जाए तो मेरा कुल भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं तो उस कुल का धर्म नहीं माना जाता है। और कहते हैं कि उसके जब पुत्र नहीं होता है तो वंश नहीं चलता है। और कहते हैं बिना पुत्र के गति नहीं होती है। तो कहते हैं कि पुत्र की मुझे बहुत ज़रूरत है और कौरवों के लिए भीष्म पिता हैं तो उनके लिए मुझे अपने एक पुत्र की ज़रूरत है, तो उनकी मदद के लिए। तो शिव कहने लगे ठीक है। तो द्रोण बोले कि मुझे आप ही चाहिए, आप ही जैसा बच्चा चाहिए, मुझे बालक, मुझे आप ही जैसा चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। उनकी इच्छा उन्होंने प्रकट की थी। शिव हंस गए। शिव हंस के कहने लगे कि द्रोण अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हारे यहाँ कहते हैं बालक के रूप में हम ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो द्रोण अपने घर आए थे तो बड़े खुश हुए थे, बहुत प्रसन्नचित्त हुए थे। उन्हें अपनी स्त्री को भी बताया था और सबको बताया था। तो बताने के बाद में अपने आश्रम पर जब रहने लगे तो कहते हैं कुछ दिन बाद भगवान शिव ने उनके घर अवतार लिया। तो कहते हैं जब अवतार लिया तो वहाँ कहते हैं बहुत सब जगह सब खुशियाँ मनाने लगे। कहते हैं कि वहाँ पर सब जो है जितने थे फूलों की बरसात होने लगी कि अरे भगवान शिव ने जन्म लिया। फिर उन्होंने उसका नामकरण संस्कार करवाया था।
तो नामकरण संस्कार करवाया था, तो उसका नाम अश्वत्थामा निकला। तो उसका नाम अश्वत्थामा निकला, तो अश्वत्थामा रखा। तो कहते हैं अश्वत्थामा शिव ही हैं। तो शिव ने क्या क्या अश्वत्थामा के रूप में क्या क्या लीला की थी उन्होंने, तो चूँकि वो तो लीला में तो बहुत ही पारंगत है। वो तो लीला तो उनके कहते हैं चलते फलते खेलते खालते का कार्य है उनका। तो कहते हैं लीला करने में तो वो चलते में भी लीला करते हैं वो तो कहते हैं भगवान ने क्या क्या लीला की अश्वत्थामा के रूप में। तो कहते हैं कि जब अश्वत्थामा जब हुआ था, तो कहते हैं वहाँ पर खुशियाँ मनाने के बाद में अश्वत्थामा जैसे द्रोणाचार्य थे, तो जब कौरवों में पांडवों में युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही, तो अश्वत्थामा उन्हीं कौरवों के पास ही गया था। और कौरवों का कहते हैं अश्वत्थामा को देख के बहुत हिम्मत बढ़ गई थी उनकी। कहते हैं इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो कहते थे कि अब तो हमारी कहते हैं युद्ध में अब तो हमारी जीत है, हार नहीं है। क्योंकि हमारे पास में तो पहले ही 6 महारथी हैं, और उनसे श्रेष्ठ हमारे पास में द्रोण है हमारे गुरु। और चूँकि उसने धनुर्विद्या भी कहते हैं दुर्योधन ने द्रोण से ही सीखी थी। और कहते हैं वैसे तो हालांकि वो कौरवों से भी प्यार करते थे, कहते थे कि कौरवों से भी प्यार करते थे, पांडवों से भी प्यार करते थे। लेकिन क्या कहते हैं कि धर्म किधर को ले जाता है, तो कहते हैं धर्म उनका कौरवों की तरफ ले गया उनको। तो अश्वत्थामा, तो यहाँ पे कथा अश्वत्थामा की है, ये महाभारत की नहीं है। ये जो है जो भगवान शिव ने अश्वत्थामा का रूप लिया था, महाभारत में चलेंगे तो ये बहुत बड़ा कहते हैं कथा है ये। लेकिन यहाँ पे तो अश्वत्थामा का जो शिव के रूप में अवतार लिया था, शिव ने अश्वत्थामा के रूप में लिया था, तो ये अश्वत्थामा का ही कथा है ये जो है। तो कहते हैं अश्वत्थामा ने कहते हैं अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत पारंगत था, बहुत निपुण था। तो कहते हैं उसके पास में ब्रह्मास्त्र था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा कौरवों के पास में ही रहने लगा, वहीं पर रहने लगा, कौरवों के साथ युद्ध भी करने लगा, द्रोण भी वहीं रहने लगे थे, वो उनके साथ युद्ध करते थे। तो कहते हैं कि एक बार जब उसने जब युद्ध छुड़ गया था, तो कहते हैं अर्जुन अपना रथ लेके, और कहते हैं जब युद्ध में आए थे, तो माने अश्वत्थामा ने देखा कि ये मेरे पिता की तरफ आ रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र कहते हैं अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया तो अर्जुन घबरा गई थी, इतना तेज था ब्रह्मास्त्र कि उसमें इतनी कहते हैं चारों तरफ तेज फैल गया, चारों दिशाओं में तेज फैल गया, इतना तेज था उसमें। तो कहते हैं कि जब कृष्ण जा रहे थे, तो कृष्ण ने कही, तो अर्जुन बोले, अर्जुन घबरा गए, तो कृष्ण ने कही अर्जुन घबराओ नहीं ना, और ये इसका ब्रह्मास्त्र था ये जो है। तो अर्जुन फिर कहने लगे कि तो अब कृष्ण हम क्या करें, कैसे करें, इसका तो ब्रह्मास्त्र इतना तेज है इसका, तो अब क्या हम क्या करें, इसके काटने के लिए हम कौन सा अपना अस्त्र चलाएं। तो कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन ठहरो, इसके काटने के लिए तुम्हारे पास एक शैव अस्त्र है, शैव शस्त्र है तुम पर, तो कहते हैं उसको चढ़ाओ। तब कहते हैं शैवास्त्र जो है, शैवास्त्र जब अर्जुन ने उसके ऊपर चलाया था, तो कहते हैं उसका बाण का असर खत्म हो गया। तो असर खत्म हो गया था उसके बाण का। फिर अर्जुन कहने लगे कि अब क्या करें कृष्ण, ये तो जो है बहुत परेशान कर रहा है इसको, तो जो कहते हैं कि इसको अस्त्र हैं इस पर, ये तो अस्त्र मना तब चला देता है। चूँकि वो शिव अवतार था, तो उसमें शिव शक्ति थी उसमें, और शिव ही थे जो सोचो शिव ही थे। तो कहते हैं कि जब अर्जुन घबरा, तब कृष्ण ने कही अर्जुन घबराओ नहीं ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे सारथी हैं, और तुम घबरा मत, हम जैसे जैसे कहते जाओ वैसे वैसे तुम करते जाओ, और ये तो अपना कार्य करेगा। तो कहते हैं कि जब उसने चलाया था, तो कहते हैं अश्वत्थामा एकदम बहुत विचलित हो गया, एकदम उसको क्रोध आया। क्रोध आने के बाद में फिर उसने एकदम भागा। तो कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में बच्चा था। तो कहते हैं जब उसने गया, तो जब जाने के उसने मेरे अस्त्र का इसने काट कर दिया है अर्जुन ने,
वो उत्तरा की तरफ गया। जब उत्तरा की तरफ गया था तो उसने कहते हैं फिर ब्रह्मास्त्र फिर छोड़ा था। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो अर्जुन ने कही कि अर्जुन ने देखा कि इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। उन्हें कही कि कृष्ण देखो इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, देखो इससे तो कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में बच्चा है, ये तो हमारा कुल का नाश करने को है। तो वो कुल का नाश करने के लिए ही उसने कहते हैं कौरवों की तरफ था। कहते हैं कि हम पांडवों का वंश नहीं चलने देंगे, और कहते हैं हम सब पांडवों को मारेंगे। तो उसने कहते हैं दुर्योधन तो इसीलिए ही वो तो एकदम साहसी बना हुआ था, केवल अश्वत्थामा की वजह से ही। और कहते हैं द्रोण को भी मालूम था कि अश्वत्थामा अगर कौरवों की तरफ जाएगा तो कौरवों की जीत है। लेकिन कहते हैं कि जब सेना का जब हुआ था, जब अक्षुणी सेना लेके आया और कृष्ण उसने अर्जुन ने ले लिए, तो द्रोण को और कैसे कहते हैं भीष्म पितामह को सबको मालूम थी कि इनके पास में तो भगवान परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है। तो जिसके पास में ईश्वर होते हैं तो कहते हैं ये सेना कुछ नहीं कर सकती है। सेना तो ये एक कहते हैं देखने मात्र की उनके कार्य, वो तो एक दृष्टि डाल दे तो वो दुनिया भस्म कर दे। लेकिन धर्म युद्ध था वो, तो उनको तो धर्म युद्ध करना था कृष्ण को। तो इस चक्कर में तो कहते हैं कि फिर जब उसने कहते हैं फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उत्तरा के जब गर्भ में गया था तो कहते हैं कृष्ण को मालूम पड़ गई थी कि इसने अश्वत्थामा ने अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है वो उत्तरा के गर्भ में गया। तो भगवान कहते हैं कृष्ण उत्तरा की गोद में प्रवेश कहते हैं गर्भ में प्रवेश कर गए। जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए थे तो उत्तरा के गोद में जो बच्चे की रक्षा की थी उन्होंने, और कहते हैं इधर युधिष्ठिर थे, सब थे, अर्जुन थे, नकुल सहदेव भीम सब थे, सब परेशान हो गए थे। और सब परेशान हो, और कुंती भी बहुत परेशान थी। तो कहने लगी क्या करें कृष्ण क्या करें। कृष्ण ने कही कि कुछ मत, तुम परेशान कोई मत हो, मैं कहते हैं उत्तरा के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो कहते हैं जब उत्तरा के जब बच्चे को कुछ नहीं हुआ, भगवान कहते हैं कृष्ण ने कहते हैं जब गर्भ में प्रवेश किया था तो परीक्षित हुए थे, और परीक्षित हुए थे तो सब बहुत खुश हुए थे। लेकिन अश्वत्थामा ने कहते हैं कि बराबर फिर अश्वत्थामा पर फिर गुस्सा आया था। जब कृष्ण ने उन पर गुस्सा किया था अश्वत्थामा पर कि अश्वत्थामा तू को तेरे लिए जो अस्त्र दिए हैं जो ब्रह्मास्त्र है तूने लिया। तो कहते हैं फिर उन्होंने शिव से फिर उन्होंने कृष्ण से कही थी, कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा था कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है शिव की पूजा करो, शिव की पूजा करने से तुम्हारे पास में कहते हैं पास अस्त्र देंगे जो तुम्हें। तो वो कहते हैं वो तुम अस्त्र अपने हाथ में लेना और तुम कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस अश्वत्थामा का तुम्हें तो फिर शिव ने फिर कृष्ण ने गुस्से में आके और अश्वत्थामा को जब मारने लगे थे, चूँकि वो तो द्रौपदी के 5 बच्चों को उसने मार दिया था, पति के रूप में बच्चों को मार दिया था, तभी ही उसको कृष्ण अर्जुन मारने को चले थे। तो द्रौपदी ने मना कर दिया था कि इसको मारो मत। ये कहते हैं ये जो है ब्राह्मण का बच्चा है, कहते हैं ब्राह्मण के बच्चा को मारने को ब्रह्म हत्या लगती है। और मेरे तो कोई बात नहीं है, मेरे तो 5 पति तो हैं कम से कम, इसके तो कोई आगे पीछे है ही नहीं है, इसके पिता के यहाँ तो कोई नहीं है, यही अकेला है, तो इसका वध मत करो, इसको मारो मत ही ना। तो कहते हैं द्रौपदी ने तभी मना कर दिया था। फिर कहते हैं कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद में उन्होंने कही कि इसको ठीक है, अगर द्रौपदी तुम इसको नहीं मारने देती तो हम इसको आज ऐसा करते हैं कि ये मरने से बेहतर हो जाएगा। तो अर्जुन जब दुखी हुए कह लगे कृष्ण आगे क्या होगा, ये तो जब तक इसको इसका कुछ उपाय नहीं किया जाएगा, इसको नहीं रोका जाएगा तो ये तो हमारे कुल का नाश कर देगा। तो कृष्ण कहने लगे कि इसका एक उपाय है कि इसकी मणि निकाल लो। तो कहते हैं और अश्वत्थामा ने जब फिर कहते हैं कृष्ण ने फिर अर्जुन ने उसकी मणि निकाल ली थी,
मणि निकाल के कहते हैं उसके अपने जो है बाण से मणि निकाली थी। और कहते हैं, वैसे कहते हैं चक्र से भगवान विष्णु ने ही मणि निकाली थी, जैसे किसी ने निकाली थी। मणि निकालने के बाद में उसके इतना कहते हैं रक्त बहने लगा, इतना कि रक्त में लथपथ हो गया, लेकिन मरा नहीं। कहते हैं किसी के बेइज्जती करने के लिए, किसी को मारने से उसकी बेइज्जती हो जाती है तो वही उसके लिए काफ़ी होती है, इज्जत वाले के लिए तो वही काफ़ी होती है। कहते हैं कि जिसका मान सम्मान होता है वही अगर उसका ही पतन हो जाता है तो उससे मरने से भी बेहतर है। तो कहते हैं फिर उसकी कृष्ण ने उसकी मणि निकाली थी, और मणि निकालने के बाद में फिर वो कहा था कि अब तू अश्वत्थामा जा, और तेरी कहते हैं कि तेरे पिता ने तुझे अजय और अमर शिव से मांगा था कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो है कहते हैं कि अजय हो, अमर हो, और कभी उसकी मृत्यु न हो। तो तेरी मृत्यु नहीं होगी, और तू कहते हैं कि तू इसी पृथ्वी पर रह के तू जन्म जन्म तक प्रायश्चित करेगा, तू जीवन भर प्रायश्चित करेगा, ना तेरी मृत्यु होगी ना तेरा जन्म होगा। तो कहते हैं फिर वो उसको छोड़ दिया था। और वैसे ये कथा तो कहते बहुत बढ़िया, कहते हैं भागवत में अगर हम कहते हैं तो बहुत बड़ी कथा है ये। लेकिन यहाँ पे तो अश्वत्थामा, तो कहते हैं शिव ने अश्वत्थामा का रूप में जन्म लेके उन्होंने क्या खेल खेल किया था। पहले तो हालांकि उसने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो वैसे सबको पता था, दुष्ट को, अर्जुन को और कृष्ण को सबको पता था कि ये अश्वत्थामा शिव हैं। तो जब पहले तो उसने ब्रह्म कहते हैं कि कृष्ण ऐसे हैं कि वो पहले तो क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। और जहाँ शिव अवतार ले, जहाँ शिव का अवतार होता है सबको मालूम होता है, तो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत दया भी करी जाती है, उसको कहते हैं प्रायश्चित करने के लिए मौका दिया जाता है, या उसके लिए कुछ अच्छे व्यवहार भी किए जाते हैं। तो कृष्ण ने जो पहले ही बहाने कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो शैवास्त्र अस्त्र छोड़ने के अर्जुन ने छोड़ा था, उससे पहले उन्होंने कही थी, अर्जुन से कही थी, दुष्ट से कही कि कोई बात नहीं है, अश्वत्थामा से माफ़ी मांग लो। तो अश्वत्थामा कोई कांड नहीं करेगा। और उन्होंने अर्जुन से कहा ये साक्षात शिव ही है, जी शिव खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं वो तो बहुत धन्य धन्य है, कृत्य करते हैं, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। तो कहते हैं कि तो पहले कृष्ण ने अर्जुन से सबसे कह के, और कृष्ण ने खुद माफ़ी मांगी थी उससे। और कहते हैं उन्होंने कहा था अर्जुन से कि साष्टांग प्रणाम करके और इसे क्षमा याचना मांग लो और अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। तो उन्होंने मांगा था, लेकिन अश्वत्थामा तो नहीं माना था। तो कहते हैं अश्वत्थामा तो जब शिव ही थे तो खेल खेल रहे थे, उसको तो खेल खेलना था, तो नहीं माना था। नहीं मानने के बाद फिर बाद में कृष्ण ने कहा कि अब इसको तो बस इसको कहते हैं कि इसके मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब द्रौपदी मना कर रही है तो मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी मणि, तो फिर मणि वो निकाल ली थी उसकी, और निकालने के बाद वो उसको छोड़ दिया था। तो कहते हैं आज भी अश्वत्थामा कहते हैं कि पृथ्वी पर घूमता है, और वो ही उसके लहू रक्त सहित ही दिखाई देता है। और कहते हैं कि शिव की पूजा करने आता है, और शिव की पूजा करने कहते हैं रात के 3 बजे वो शिव की पूजा करने आता है। शिव पे कहते हैं एक फूल चढ़ाता है, जोत जलाता है, और शिव के पास से पूजा करता है। तो ये किसी ने देखा था कि 3 बजे शिव के पास कौन आता है यहाँ पर। कहते हैं कहते हैं जो आचार्य लोग थे तो वे कहते थे कि हम तो इस मंदिर को साफ करके जाते हैं, इसमें ताला भी लगा के जाते हैं, और शिवलिंग को कपड़ा उड़ा के जाते हैं, शिव जी को कपड़ा उड़ा के जाते हैं। फिर रात में ये कौन आता है, सो जोत जलाता है और एक फूल चढ़ाता है। तो कहते हैं पहले इसका बहुत देखभाल की थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। फिर बाद में वो पता चला था कि अश्वत्थामा आते हैं, और आने के बाद में फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, एक और कहते हैं जोत जलाते हैं। तो आज भी पृथ्वी पर ही अश्वत्थामा घूम रहा है। तो ये अश्वत्थामा के रूप में भगवान शिव ने कहते हैं अवतार लिया था, और
और कहते हैं जो पढ़ता है सुनता है तो कहते हैं कहते तो अपने पतन नहीं होता है, न कि अपने धर्म से भ्रष्ट होता है। चूँकि उसको ज्ञान हो जाता है अवतार से कि भाई अश्वत्थामा के रूप में भगवान शिव ने अवतार लिया था, तो अश्वत्थामा का क्या हुआ था। तो भगवान अवतार तो लेते लेकिन वो अपनी लीला भी करते हैं अवतार लेके। लेकिन जो कहते हैं मनुष्य को जन्म लेने के बाद में वो कर्म नहीं करता है, तो भगवान शिव इसमें क्या कर ले, क्या क्या करेंगे, भगवान शिव क्या करेंगे इसमें। तो भगवान शिव तो कुछ कर ही नहीं सकते, शिव अवतार। और लेकिन कहते हैं कि अगर वो ठीक है पतन होने वाले का वो उठाते भी हैं, तारते भी हैं। और कहते हैं अगर जिसका कहते हैं कि नीच, अगर कोई मेरा भक्त नीच कर्म में पड़ गया है या किसी कुकर्म में पड़ गया है कि या कैसे भी है, तो उसको उस दलदल से निकालते भी हैं। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान से ही अगर कोई द्वेष भाव करता है, कहते हैं कि कृष्ण भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, शिव भी भगवान है। कृष्ण विष्णु और कहते हैं शिव में कोई अंतर नहीं है ना, एक ही है। तो ये अश्वत्थामा अवतार था। तो मैं आगे वो किराता अवतार है उनका, भगवान शिव का। कहते हैं किराता अवतार में उन्होंने कृष्ण के बारे में कही थी। तो मैं अब इसको फेसबुक, जो बच्चे कहते हैं कि फेसबुक मम्मी बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा नहीं चलता है। तो मैं सबको राधे राधे कहती हूँ, और अभी भी किराता अवतार कहती हूँ कृष्ण का। तो सबको राधे राधे।